हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विजुअलाइजेशन के चमत्कारिक फायदों के बारे में। आप जानते हैं विजुअलाइजेशन पावर, या आप उसे इमेजिनेशन पावर कहें, वो हमारे लिए वरदान है। हम मन में जो भी कल्पनाओं में देख सकते हैं, उसे बना सकते हैं, वो वास्तविक जीवन में अपने आप ही होता चला जाएगा। मनुष्य के पास जो कल्पना शक्ति है, इमेजिन करने की जो पावर है, किसी भी चीज़ को हम अंदर विजुलाइज कर लेते हैं, यानी कि उसके विजुअल्स क्रिएट कर कर हम उसे मेंटली अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वो हमारे पूरे अस्तित्व के लिए वास्तविकता बन जाती है। हमारा शरीर जब उसका अनुभव कर लेता है, हमारी बॉडी के एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक नर्व में जब वो एक्सपीरियंस पहुंच जाता है, आपको पता है कल्पना करते वक्त भी हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है और उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरो पाथवेज डेवलप होते हैं और हमारे अंदर एज मेमोरी, और मेमोरी भी कैसी बहुत विविड, जिसमें सब कुछ क्लियर है। वो जब अंदर मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी विविड, क्लियर बन जाती है, तो आपका ब्रेन बिलीव करता है ये रियलिटी है, और फिर बाहर की दुनिया में वो छोटे छोटे क्लूज भी आप आसानी से पकड़ लेते हैं। रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, लोग खुद आपको आ आकर ऑफर करते हैं जो आपको चाहिए। मानो ये पूरा यूनिवर्स अब आपके लिए काम कर रहा है। ईश्वर खुद आपको रोशनी दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं जिससे आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हट जा रही हैं और आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है। अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया है तो आपको इसकी पावर का पहले से ही अंदाज़ा होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर हैं और आपने कभी अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर कर बहुत ही प्रॉपरली विजुअलाइज किया है, बाहर घटित होने से पहले अपने अंदर की दुनिया में उसे बना लिया है, तो आपको पता होगा कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर है। ये आपको कितनी क्लैरिटी, कितना कॉन्फिडेंस से भर देती है। आपके लिए बाहर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और आप आसानी से वो सब पा लेते हैं जो पाने की आपको चाहत है। आपको पता है विजुअलाइजेशन से लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक की हैं, अपने बड़े बड़े गोल्स को भी अचीव किया है, अपने टूटते हुए रिश्तों को भी फिर से प्यार के मजबूत धागों से बांध लिया है। विजुअलाइजेशन आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये काम करता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो आप कल्पनाओं में जी रहे हैं और जो बाहर की हकीकत है, उसे एक ही मानता है। और हमारी बॉडी भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाती है कि जो उसे सजेशन दिए जा रहे हैं वो जस्ट अजम्पशन बेस्ड सजेशंस हैं या रियलिटी बेस्ड सजेशंस हैं। आप बार बार जो भी कुछ रिपीट करते हैं, उसके साथ अगर आप कुछ विजुअल्स, बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक विजुअल्स ऐड कर देते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करके आप उसके साथ एम्पावरिंग डायलॉग्स ऐड करते हैं, और एज इफ कि वो आपकी रियलिटी है, उसे बस आप फील करना शुरू कर देते हैं, तो आपके बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रियल लगता है। और उन्हें रियल लग जाए बस, फिर तो सारे काम बन ही जाते हैं। तो अब समझते हैं कि विजुअलाइजेशन के पीछे कैसे माइंड की साइंस काम करती है। आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन ना इलास्टिक की तरह है, फॉर्म चेंज करता रहता है। आप हर दिन
एक नहीं होते हैं, आप दिन में कई बार बदलते हैं। आपकी बॉडी, आपके ब्रेन में हर पल परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। आपके शरीर और मन पर लागू होता है, ना कि केवल बाहरी वस्तुओं पर, सब पर लागू होता है। आपने कुछ भी नया पढ़ा, देखा, सुना, आपके ब्रेन की शिफ्ट चेंज हो गई। ऐसे ही आप जो अपने शरीर को अनुभव दे रहे हैं, चाहे वो भोजन के रूप में, किसी के स्पर्श के रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भी वातावरण में, तो आपका शरीर भी बदल रहा है। ये एक अलग बात है कि आप उस बदलाव को एकदम से पकड़ नहीं पाते हैं जब तक वो बदलाव बड़ा ना हो जाए, पर वो सतत बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। और वो बदलाव अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। आप गलत सुनेंगे, गलत बोलेंगे, बहुत ही खराब ऐसा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो हानिकारक है, तो आपका ब्रेन बदलेगा, आपके माइंड में प्रोग्रामिंग होगी, पर कौन सी होगी? जो आपको नेगेटिव करेगी, आपके जीवन के दुख समस्याएं बढ़ाएगी। ऐसे ही आप जंक फूड खाएंगे तो भी आपका शरीर बदलेगा, पर क्या होगा? सेहत गवाएंगे। तो बदलाव जरूर होगा, चाहे आप गलत करें या सही। अब जब बदलाव होगा ही होगा और आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरे, आपकी सेहत अच्छी रहे, जितनी भी उम्र आपको तोहफे में मिली है ईश्वर से, आप स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और भावनाएं भी आपके नियंत्रण में रहें, खुशहाल जीवन जिए, अच्छे रिश्ते हो, तरक्की हो, नाम हो, सम्मान हो, धन हो, सब कुछ हो, वैभवता से जीवन जिए, तो उसके लिए सही चुनाव तो करने पड़ेंगे ना। तो हमारा ब्रेन हर पल चेंज हो रहा है और हमारा शरीर भी हर पल चेंज हो रहा है। और आप जानते हैं, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। सो मेरे प्यारो, समझो, जब भी आप ना कहीं से कोई वीडियो सुनते हो, कोई रील देख लिया आपने या किसी की बात सुनते हो, आप कई बार ना डिमोटिवेटेड भी फील करते हो, कई बार बहुत मोटिवेटेड फील करते हो। उस टाइम आपके अंदर ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसे केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये ना शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बड़े मोटिवेटेड हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में वो मोटिवेशन चला गया। क्योंकि आप ना उन एक्शंस को इतना रिपीट नहीं करते कि वो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सके। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपने कोई भी एक्शंस लेना स्टार्ट किए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम की और आपने चाहा ये बदलाव मेरे जीवन में हो, और आपने उसे बार बार प्रैक्टिस किया, तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपके अंदर। ये होती है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कब होती है? जब आप अपने एक्शंस को, उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि आपने बार बार सेम चीज़ को रिपीट किया, तो अब आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग एक पैटर्न बना, एक ऐसे जैसे लकीर सी हुई। फिर आपने रिपीट किया तो वो और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी हो गई, यानी कि मजबूत हो रिपीटेशन से। तो अब आपका एक पूरा नया स्ट्रक्चर जो आप चाहते थे, जो आपके लिए डिज़ायर्ड था, वो आपके अंदर तैयार हो गया। और जब वो तैयार हो गया स्ट्रॉन्ग पैटर्न, तो फिर ऑटोमेटिकली अंदर से ही पावर आएगी वो सब करने की। तो कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाए, एफर्टलेस हो जाए, अपने आप आए अंदर से, तो उसके लिए शुरुआत में आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक होती है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे कई बार क्या होता है ना कि सपोज किसी का फ्रोजन शोल्डर हो गया, उठ ही नहीं रहा है, यानी कि उसका अंदर का कनेक्शन जो था वो डेड हो गया है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आप जैसे फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ मूवमेंट के थ्रू थोड़ा सा फोर्स लगाकर बार बार मूवमेंट किया जाता है। अब वो जो कनेक्शन डेड हो गया, तो उसको वापस से रिएक्टिवेट नहीं हो सकता वो, लेकिन नया कनेक्शन बन सकता है। तो एक नया पाथवे बना दिया जाता है। इसे कहते हैं फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी।
कि अगर कोई चीज़ डेड भी हो गई है तो उसके लिए नए स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया जाए। पुराने को वापस से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, लेकिन नए को क्रिएट किया जा सकता है। कई बार अभी बहुत सारी चीज़ों का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, तो डॉक्टर्स इस तरीके से बोल देते हैं कि अब तो ये ठीक नहीं हो सकता है, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, आप विजुलाइज करें कि आपके जाम हुए हुए हाथ में जान आ गई है, या पैर में कहीं पर भी, या आपको डॉक्टर ने बोल दिया आपका कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके का हो गया है कि अब आप खड़े नहीं हो सकते हैं, वापस से चल नहीं सकते हैं, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, कुछ भी ऐसा है, और आप बस विजुलाइज करें उसे, इतना विविड अंदर विजुलाइजेशन करें कि आपको जो बताया गया है वो किसी पर्सन की नॉलेज की लिमिटेशन है। और इस यूनिवर्स में इतनी पावर्स हैं जो आपको हील कर सकती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका क्रिएटर है, उसके पास पावर है आपको रिपेयर करने की भी, और आप ये बिलीव कर लें और अपने माइंड में बस उस बॉडी के पार्ट में आप जान डाल दें, और आप अपनी इमेजिनेशन में देखें कि आप हाथ को मूव कर पा रहे हैं, या अपने पैरों पर चल पा रहे हैं और बड़े अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी चाल तेज हो रही है और आप दौड़ने लायक भी हो गए हैं, और उसे इतना ज़्यादा अपने माइंड में वास्तविकता में जिए तो आपके अंदर नए पाथवेज बन जाएंगे। और फिर आप जब अंदर से वो फोर्स महसूस करेंगे तो बाहर भी आप मूवमेंट ला पाएंगे इस बॉडी में। तो क्या होगा? मिरेकल, मिरेकल होगा। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये 3 तरीके की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। ये पॉसिबल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जस्ट आपको एक उम्मीद दी जा रही है, ये संभव है। इसके बारे में अब साइंस भी बात कर रहा है। पर अभी भी ना लोग विजुअलाइजेशन को ना बहुत कम यूज़ करते हैं, बड़ा अंडररेट कर रखा है, मिनिमाइज कर रखा है इसकी इम्पोर्टेंस को। समझो, विजुअलाइजेशन में बहुत 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 पावर है। मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ ना, विजुअलाइज करने के लिए बोलती हूँ कुछ, चाहे आप ऐप से मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कीचे टॉक्स पर ही कितने सारे मेडिटेशंस भी अवेलेबल हैं, कराती हूँ ना आपको, तो होता है ना आपको अच्छा अनुभव। अगर आप रोज़ रोज़ उन्हें प्रैक्टिस करेंगे या करते होंगे तो आपको पता होगा कि जीवन ही बदल जाता है। आपको पता है बहुत प्रोमिनेंट लोग, चाहे वो क्रिकेटर हों, फिल्म स्टार हों, बड़े बड़े स्पीकर हों, पॉलिटिशियंस हों, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हों, वो अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम से पहले, परफॉर्मेंस से पहले, डील से पहले विजुलाइज करते हैं, अंदर उसे क्रिएट कर लेते हैं अपने फेवर में, इसलिए बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप भी करो। अब बात यह है कि विजुलाइजेशन कैसे करें। तो समझो, ईश्वर ने हमें ये 5 सेंसेस दी हैं जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। आपको पता है ये सेंसेस ना इंटरनल वर्ल्ड में भी ऐसे ही काम करती है। तो आप इन सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे और 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कर कर अंदर अपनी मेंटल मूवी क्रिएट करेंगे, यानी कि विजुअल्स क्रिएट करेंगे, उसमें एम्पावरिंग साउंड डायलॉग्स डालेंगे। आप उसके साथ कोई म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, और आप कोई फ्रेगनेंस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और फील करते हुए उसे उस फीलिंग का भी अमेजिंग टच देंगे। तो 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके आप अंदर विजुलाइज करेंगे, यानी कि इमेजिन करेंगे। एक ही है टर्म ना, इंटरचेंजेबली यूज़ होती है। अब बहुत सारे लोग विजुअल्स का मतलब ये सोचते हैं विजुअलाइजेशन का कि केवल कुछ तस्वीरें बनानी है। केवल स्टिल तस्वीरें नहीं बनानी है, मूवमेंट में बनानी है। हमारा माइंड ना
कलर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। आप खुद सोचो, आपके सामने एक मूवी है, लेकिन एक उसकी कैसेट है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और एक है कलरफुल, कौन से प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली कलरफुल ज़्यादा लाइक करोगे ना। एक में साउंड नहीं और एक में साउंड है, कौन सी? साउंड वाली। एक में कोई इमोशन नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ब्लैंक फेसेस के साथ पूरी स्क्रिप्ट चल रही है, और एक में अलग अलग इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं आपके, कौन से प्रेफर करोगे? तो समझो, जितना ज़्यादा आप उसे कलरफुल बनाओगे, जितना ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को उससे कनेक्टिविटी फील होगी, वो लाइक करेगा। तो आपको इस तरह से विजुलाइज करना है। अब विजुलाइजेशन ना कई तरीके की होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। एक होती है अल्टीमेट आउटकम, आप क्या चाहते हैं उसके लिए विजुलाइजेशन करते हैं। एक होती है प्रोसेस के लिए विजुलाइजेशन, कि आप जो चाहते हैं अल्टीमेटली ये हो, उसका प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करेंगे। और एक होती है मेटाफोरिकल, जिसमें हम जो चाहते हैं हम किसी मेटाफर के ज़रिए, यानी कि किसी सिंबल के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे होते हैं। मैं तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ। मेटाफोरिकल को समझते हैं सबसे पहले। जैसे कोई इंसान है, वो दुखी है, वो अपने दुख को ऐसे बताता है कि मेरे सीने पे ना एक पत्थर सा रखा हुआ है, बहुत बहुत बोझ है मेरे जीवन में। तो वो क्या है कि पत्थर सा रखा हुआ है मेरे सीने पर, ये मेटाफर से वो बता रहा है, अपने दुख को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या असली में कोई पत्थर उसके सीने पर रखा है? नहीं। कोई इंसान है, वो अपने शरीर की अवस्था को बता रहा है कि आजकल ना ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ना चींटियां चल रही हैं। अब सच में चींटियां थोड़ी ना चल रही हैं उसके शरीर पर, लेकिन जो उसके शरीर पे अनुभव उसे हो रहा है, वो उसे ऐसे बता रहा है। जैसे किसी की तारीफ भी करते ना, अरे वो तो इतनी खूबसूरत है कि चांद भी फीका है उसके आगे। तो ये क्या है? मेटाफोरिकल प्रेज। इस तरह से तो आप ना इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ना उन्हें कोई शेप दे सकते हैं। जैसे बॉल की शेप दे दी आपने, या आपने एक छोटा सा मॉन्स्टर बना लिया, तो आपने ना उसको इस तरीके से कि सारी प्रॉब्लम्स हैं एक छोटे से मॉन्स्टर के सामने, आपके सामने खड़ी है, और आप ना इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि यूनिवर्स से एक गोल्डन हीलिंग लाइट टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर आपके फील कर रहे हैं आप। वो जैसे जैसे आपके माइंड में एंटर कर रही है, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, आपके पूरे शरीर में वो गोल्डन हीलिंग लाइट पहुंच रही है, तो आपके पास पावर आ रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आप फील कर रहे हैं उस पावर को, और आप उस गोल्डन हीलिंग लाइट को देख रहे हैं, उसकी सेंसेशंस को, उसके मूवमेंट को फील कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ मूव कर रही है पूरी बॉडी में, आप उसके मूवमेंट को फील कर रहे हैं, उसकी वार्मथ को, उसके टेम्परेचर को फील कर रहे हैं, और आप अपने आप को पावरफुल फील भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर आ रही है, तो आपका साइज बड़ा हो गया है, और सामने वो जो आपकी प्रॉब्लम वाला मॉन्स्टर था, वो छोटा सा बूना सा है, और आप एकदम पावरफुल, बिल्कुल जैसे शक्तिमान ऐसे ही आपके अंदर शक्ति आ गई है। और अब आपके लिए उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना ऐसे चुटकियों जैसा काम है, और आप फील कर रहे हैं कि वो पावर यूनिवर्स ने आपको दे दिया है, और उस मॉन्स्टर को जैसे ही आप देख रहे हैं, तो आपकी आंखों से अब वो गोल्डन हीलिंग लाइट निकल रही है, और उसमें इतनी पावर है कि वो जैसे ही उस प्रॉब्लम वाले मॉन्स्टर पर पड़ रही है, वो मॉन्स्टर वहीं पर ही चकनाचूर चकनाचूर हो गया आपकी नज़रों के सामने। बिल्कुल उसके टुकड़े 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 टुकड़े, छोटे 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 ऐसे टुकड़े हो गए हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं कि उन्हें जोड़ना भी इम्पॉसिबल है। और फिर वो सारे बिखरे हुए टुकड़े, आपने चारों तरफ नज़र घुमाई, वो सारे जलकर राख हो गए। वो जो हीलिंग पावर आपके अंदर से जो मिली थी यूनिवर्स से, जो निकल रही है ना, अब उसमें इतनी पावर है कि उसने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही आपकी नज़र पड़ रही है उन छोटे छोटे टुकड़ों पर भी, वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राख बन गए हैं, और तेज़ हवा आई और उस राख को दूर उड़ा कर ले गई। उसका अस्तित्व पूरी तरीके से मिट गया, और आप अपने अंदर बहुत ही पावर को महसूस कर रहे हैं,
बहुत ही पावर, आप खुलकर हँस रहे हैं, आप फ्री हो गए, अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और आपके चारों तरफ वो गोल्डन हीलिंग लाइट का एक ऑरा, एक बबल बन गया है और आप खूब झूमते झूमते हुए, हँसते हुए, मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप ऐसे भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से फ्री होने के बाद आप अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस सब में जितनी छोटी-छोटी डिटेल भी ऐड करेंगे ना आप, हर चीज़ को, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, आप किस जगह पर हैं, आपके साथ कौन-कौन से लोग हैं, आप हँस भी रहे हैं तो कैसा आपको फ़ील हो रहा है, बॉडी के कौन-कौन से पार्ट में उस खुशी का एहसास हो रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा छोटी से छोटी डिटेल नोटिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन और बॉडी को वो रियल लगेगा। तो आप ऐसा मेटाफोरिकल भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का मेटाफोर बना सकते हैं, ऐसे अनेकों हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ भी। इसी तरीके से आप बात करते हैं आपकी प्रोसेस विजुअलाइजेशन की, जिसमें आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप ना ये देखिए कि उस गोल को अगर आपका कोई रोल मॉडल अचीव करेगा, वो क्या करेगा, उसकी कौन-कौन सी आदतें हैं, उसको हम मॉडल करेंगे, उसको हम कॉपी करेंगे। क्योंकि हम बचपन से ना अपने बड़ों को, आइडियल जिनके साथ हम रहे हैं, जिन भी लोगों ने हम में इम्पैक्ट डाला है, हम उन्हें कॉपी करते ही आए हैं और एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है ये मॉडलिंग। मान लीजिए आपके आइडल मोदी जी हैं, किसी का आइडल सपोज़ कीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं और या किसी का विराट कोहली है, किसी के कोई, किसी के तो कोई, कुछ भी हो सकता है। कोई पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके बिजनेस टाइकून, कोई भी हो सकते हैं आपके, कुछ भी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपके खुद के फादर हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आपने अपने जो भी रोल मॉडल्स हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी की कोई क्वालिटी और किसी की कोई क्वालिटी भी हो सकती है। आपने अपने माइंड में अपने रोल मॉडल्स को देखा और आपने उनको क्यों लाइक करते हैं इसके प्रति एक अवेयरनेस रखी और वो आज जो हैं, जो उन्होंने अचीव किया है, उनके पास अच्छी सेहत है, नाम है, धन है, जो भी है उनके पास, तो आप देखिए कि उनकी किन आदतों की वजह से है वो आज इस शिखर पर पहुँचे हैं। तो कुछ तो खास है ना उनके अंदर। जिसकी सेहत अच्छी है तो इसका मतलब उसका खान पान अच्छा है, वो अच्छे से एक्सरसाइज करता है, उसकी दिनचर्या अच्छी है। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं और अरबपति बन गया है, तो उसके पास बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके पास डिसिप्लिन है, उसके पास फोकस है, वो गोल ओरिएंटेड पर्सन है, वो अपनी टीम को साथ लेकर चलना जानता है। तो जो आज जैसा है, जिस मुकाम पर है, उसके अंदर कुछ खासियत है। तो जो भी आपका पर्पस है, आप उस गोल को, तो अल्टीमेट गोल को तो आपको पता ही होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आपका आउटकम क्या होगा, आप चाहते क्या हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखिए कि अगर यही गोल सपोज़ कोई अंबानीज़ पूरा करना चाहते, तो वो कैसे करते? या मोदी जी करेंगे तो कैसे करते? या कोई और प्रोमिनेंट पर्सन होते तो कैसे करते? तो आप ना उनकी क्वालिटीज़ को ऐसे जैसे आप उनसे ना बोरो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप ऐसे लोगों से मिलें। आप बस उनके बारे में पढ़कर, वीडियोज़ के थ्रू कैसे भी उनको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर कर उनसे वो क्वालिटीज़ इम्बाइब कर सकते हैं। और ऐसे आप जो है ना अपने माइंड में पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं कि आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी ट्रू फॉलोअर हैं। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे फॉलो कर लिया। फॉलो करने का मतलब है जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आप अपना रहे हैं अपने जीवन में, जी रहे हैं वास्तविकता में। उस तरीके से सोच रहे हैं उस लेवल पर कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोदी जी सोचते, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या था? कैसे सोचते? या वो अगर इस पे एक्शन लेते तो उनका क्या डिसिप्लिन होता? और आप उसको कॉपी करके आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो कोई भी इंसान जो अचीवर है, सक्सेसफुल है, हेल्दी है, उसको कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। आप कॉपी करके उसे अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं।
ये ऐसा शॉर्टकट वे है जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलेगी। तो आप इस तरीके से भी उस प्रोसेस को विजुअलाइज करें, एंड ऐसे कि जैसे आप उन लोगों से सराउंडेड हैं, उनकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, वो आपके गाइड है, आपको गाइड कर रहे हैं। आप कहीं पर रुकना थकने जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर से आपको एक किक फोर्स मिल रही है कि नहीं यार, ये बंदा तो बिल्कुल नहीं रुकता थकता, इसकी लाइफ में तो फेलियर्स भी आए, लेकिन इसकी तो एक नेचर है वापस से उठ जाने की, बाउंस बैक करने की, चलो वही करना है। तो इस तरह से पूरे प्रोसेस को भी आपको इमेजिन करना है। और फिर जब आप पूरा प्रोसेस इमेजिन करते हैं, लोगों से इस तरह की क्वालिटीज़ को इम्बाइब करते हैं और वो सारे एक्शंस लेते हैं, अपने रोल मॉडल्स अपने यहाँ माइंड में रखते हैं जो मानो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, तो उस सबसे भी क्या होता है कि आपके अंदर ना एक ऐसा इंटरनल मोटिवेशन भर जाता है कि आप वो कर दिखाते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर दिन अपने आप को आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, क्लैरिटी के साथ। चैलेंजेस आ रहे हैं बट ओवरकम करें। आपके वो एडवाइसर बैठे ना 8-10 मॉडल्स अंदर, वो आपको कह रहे हैं जाओ, ऑल द बेस्ट हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपने बेस्ट 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 छांट ली और अपना एक बुके जैसा अपने आप को बना लिया, है ना? तो क्या है, कमाल हो गया ना अपनी ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही अमेजिंग वे है विजुअलाइज करने का। देखिए, आउटकम विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अल्टीमेट आउटकम को विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बीमारी है, कैंसर आ गया है आपके पास, या किसी और तरीके की आपको डायबिटीज़ हो गया है, कुछ भी हो गया है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपके आ गई है, तो उससे फ्री होने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी? तो आपको वो चीज़ पूरी ना अपने दिमाग में आउटकम, इसी तरीके से आप ना, मान लीजिए आपको सक्सेस चाहिए, कोई आपकी ड्रीम जॉब है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ भी आपको उसका अल्टीमेट आउटकम जो आप चाहते हैं, तो उस आउटकम को अचीव करने के बाद आप कैसे दिख रहे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे, आपके आजू-बाजू कौन लोग होंगे, क्या सेलिब्रेशन हो रहा होगा, आपकी लाइफ को आप फिर आगे कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि ये नहीं है कि आप ना कोई चीज़ को कैसे अचीव करते हैं, बात ये है कि आप उस अचीव करने के बाद उसे मेंटेन कैसे करते हैं। सपोज़ करो आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं कि मेरे को ना 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, ठीक है? आपने ट्रैक कर लिया, ऐसे इमेजिन किया आपने कि आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। अब उस गाड़ी को, 1 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, तो मेंटेनेंस के लिए आपको उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी तो अपने आप को वैसा बनाना होगा ना। क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ की गाड़ी को बस अट्रैक्ट कर लिया विजुअलाइज़ेशन के थ्रू, लेकिन आपने उसके बाद का मेंटेनेंस अपने माइंड को आइडिया नहीं दिया, तो क्या होगा? फिर उसे मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अचीव करने के बाद के भी प्रोसेस को आप जब इमेजिन करते हैं, तभी आपको रियल सक्सेस मिलती है। तो समझने वाली बात ये है माय डियर वंस, कि आपको जो अल्टीमेट आउटकम चाहिए, उसके बारे में तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कार भी खरीदनी है, उसके लिए आपको विजुअलाइज़ेशन करना है, तो कौन-सी कार खरीदनी है, उसका मॉडल, उसका कलर, उसमें बैठकर आपको कैसे फ़ील आएगी, ये सब चीज़ें तो आपके माइंड में क्लियर होनी ही चाहिए। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके अंदर की सेल्फ इमेज छोटी नहीं होनी चाहिए। आप सच में अपने आप को डिज़र्विंग मानने चाहिए, और ये भी समझना होगा कि जो भी जितनी भी वैल्यू की चीज़ आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वो आए, उतना वैल्यूएबल आपको अपने आप को बनाना होगा, क्योंकि कहीं से लॉटरी नहीं लगेगी। आप जब तक अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानेंगे, आपके अंदर आपकी सेल्फ इमेज छोटी होगी, आपके अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ्स पड़े हुए होंगे जो आपको लिमिट कर रहे होंगे, आपके अंदर कुछ फ़ियर्स होंगे कि अरे यार, मेरे पास गाड़ी आ गई तो लोग मुझसे जेलस करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग मेरे पीछे लग जाएँ, कहीं ऐसा ना हो मैं रोड पर चलूँ और गाड़ी की टक्कर लग जाए, रोज़ लाखों रुपए का खर्चा हो, कुछ भी इस तरीके से आपके अंदर अगर उसके बाद की भी कुछ नेगेटिविटी होगी कि अगर ये हो गया मेरे साथ अच्छा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या डिफ़िकल्टी होगी मैनेज करने में, तो आपके पास वो चीज़ कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर के जो फ़ियर्स है
आपके अंदर के जो नेगेटिव बिलीफ है वो लिमिट करते होंगे, या आपकी खुद की सेल्फ इमेज छोटी होगी कि अरे यार मैं तो डिजर्विंग नहीं हूँ, लोगों को लगेगा तुक्का लग गया कुछ भी, या कैसे मेंटेन होगा, कुछ भी इस तरीके के आपके इंटरनल नेगेटिव डायलॉग्स होंगे, तो भी आपके पास वो चीज़ कभी नहीं आएगी। तो जब भी आप जो भी अल्टीमेट आउटकम चाह रहे हैं वो आपको तभी विजुअलाइजेशन करने से रिवॉर्डिंग होगा जब आपके अंदर की सेल्फ इमेज भी अच्छी होगी, आपके अंदर फियर्स, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी जो आपको लिमिट कर रहा होगा, और अचीव करने के बाद भी आप उसे सस्टेन कर पाएंगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अल्टीमेट आउटकम बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। चाहे आप डिजीज़ फ्री होना चाहते हैं, डिजीज़ फ्री के लिए आप ये बोलेंगे कि मुझे हेल्दी होना है। अगर आप अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अमीर व्यक्ति मानना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एक गिवर की तरह देखना होगा। जो आप चाहते हैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ पहले अपने माइंड में ड्रॉ करनी होगी, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी होगी, एंड फिर आप उसे अपने माइंड में जब प्रॉपर पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके उसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक मूवी के फॉर्म में, और उसको अचीव करते वक्त भी, रिसीव करते वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, कोई आपके अंदर दुविधा तो नहीं होगी, कोई अंदर से ऐसा तो नहीं होगा यार लक बाई चांस मिल गया है कैसे संभलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, या डर तो नहीं होगा अरे यार मिल गई, खो तो नहीं जाएगी, खो तो नहीं जाएगी, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। बस वो होना चाहिए कि यस मैं तो डिजर्विंग हूँ। उसे रिसीव करते वक्त अल्टीमेट ब्लिस, हैप्पीनेस होनी चाहिए, और वो पावर होनी चाहिए कि अब ये मेंटेन रहेगी, इसे मेंटेन करने में मैं केपेबल हूँ। और फिर आप उस अल्टीमेट आउटकम को दिमाग में इमेजिन करके, और उसके बाद की लाइफ स्मूथ आप जी रहे हैं। 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, और वही मेंटेनेंस है बढ़िया तरीके से, और बल्कि मौज बाहर बढ़ती जा रही है। अगर आप हेल्दी हुए हैं तो और हेल्थ अच्छी होती जा रही है। अगर आप अमीर हुए हैं तो आपकी अमीरी और बढ़ती जा रही है, आपके रिश्ते और मधुर होते जा रहे हैं, आपका नेम फेम और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो जो आपने अचीव किया है उसके बाद वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपको करना है। अब यहाँ पर पहले स्वास्थ्य क्रिएट करना होगा, यहाँ पर पहले अमीरी क्रिएट करनी होगी, यहाँ पर अपनी एम्पैथेटिक और गिवर वाली इमेज क्रिएट करनी होगी, यहाँ पर अपनी सक्सेसफुल प्रोमिनेंट पर्सन की इमेज क्रिएट करनी होगी, और उसे मेंटेन करने का अपने अंदर जज्बा क्रिएट करना होगा। फिर वो जो भी आप अचीव करेंगे, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशंस है, सक्सेस है, फेम है, कुछ भी है, वो मेंटेन रहेगा, बिल्कुल मेंटेन रहेगा, क्योंकि माइंडसेट हो रहेगा। तो आपको नेगेटिव अपने बिलीफ से जो आपको लिमिट करते हैं, फियर से, इनसिक्योरिटीज से दूर रहना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना होगा। ये नहीं कि अरे कब होगा कब होगा कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, या कंप्लेन मोड में चले, मेरे लिए काम नहीं कर रहा, दूसरों के लिए करता होगा, मुझसे मेरे बस की नहीं है, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बड़ा बोरिंग प्रोसीजर है, मेरे से नहीं होगा, रोज़ रोज़ ये करो, रोज़ रोज़ ये करो, ये सब नहीं करना होगा। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हर वक्त रहोगे, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर समय भी लग रहा है तो क्योंकि बहुत बड़ा तोहफा है, तो कोई भी बहुत बड़ी चीज़ होती है तो थोड़ा तो समय लगता ही है ना। एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, एक ऐसे विश्वास की एनर्जी में डूबे हुए रहोगे कि ये तो होगा ही होगा, हो ही जाएगा। लेकिन बीच में अगर कंप्लेन करनी शुरू कर दी तो सबकी एक राय पर पानी फेर दिया मानो। क्योंकि अगर तुम अच्छा नहीं अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट्स डालोगे तो खराब अपने आप ही हो जाएगा। ये दिमाग ना एक ज़मीन के टुकड़े की तरह है, तो वहाँ पर अगर आप फूल फल कुछ अच्छे पौधे नहीं लगाते हो ना, तो झाड़ जंगल अपने आप ही उग जाते हैं, तो खराब अपने आप हो जाता है। अच्छा करने में एफर्ट्स लगते हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स ज़रूर डालना है, क्योंकि बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है और एफर्ट्स डालने हैं। ये एफर्ट्स को आसान बनाने का तरीका है विजुअलाइजेशन। हर चीज़ 2 बार बनती है, पहले आपके इंटरनल वर्ल्ड में और
वही चीज़ फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में आसानी से बन जाती है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हर वक्त रहो, विश्वास रखो एक शक्ति है जो आपका मन चाहा करने में आपको हर पल सहयोग कर रही है, और उस शक्ति के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। और इसके पीछे का साइंस भी है कि आप जो भी इमेजिन करते हो, उस इमेजिनेशन में भी, उस विजुअलाइजेशन में भी ब्रेन में न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है और उसके कनेक्शंस बनते हैं, और आपके अंदर एक बार जो चीज़ फिट हो गई, आपकी बॉडी माइंड पूरा अस्तित्व बाहर लग जाएगा उसे क्रिएट करने में। तो ये सिर्फ बिलीफ का मैटर नहीं है कि सिर्फ हमने एक बिलीफ का है ये भाई हम मानते हैं ऐसा। साइंस भी अब इसके लिए बहुत बात कर रही है, तो ये साइंटिफिक भी है। आपको विजुअलाइजेशन को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। शॉर्ट विजुअलाइजेशन से लेकर थोड़े लॉन्ग विजुअलाइजेशन तक भी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप डेली बेसिस पर करें। पहले छोटे छोटे ट्रायल करें, आपको अल्टीमेट उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका मन खुद ही करेगा बड़े बड़े विजुअलाइजेशन करने का, और अपने आप ही सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा आपके लिए। तो आपको ये ज़रूर करना है। आप किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप विजुअलाइजेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, आप सिर्फ अपने इंटरनल वर्ड में क्रिएट कर लो कि आप लोगों के सामने बेधड़क बोलते हो पूरे कॉन्फिडेंस से। फिर देखो कैसे बिंदास बोलोगे किसी भी उसमें, छोटी बड़ी किसी भी उसमें। आपको एग्जाम देने में डर लग रहा है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली विजुअलाइज कर लो कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने आपको कुछ हेजिटेशन होती है, आप फंबल करते हैं, स्टैमर करने लगते हैं, आप देखो आप उसके सामने आराम से बोल, किसी भी छोटी बड़ी किसी भी चीज़ में। आप कोई डील करने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग है आपकी, उससे पहले आपको कुछ नर्वसनेस लग रही है, आप सक्सेसफुली उस मीटिंग को कंप्लीट कर लो अपने माइंड में, गजब ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल गजब कॉन्फिडेंस। सो छोटे बड़े डे टू डे जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए भी, और बड़े बड़े अल्टीमेट गोल्स के लिए भी, किसी बीमारी से हील करने के लिए भी, कुछ भी आप विजुअलाइजेशन करो, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, इसीलिए तो इतने सारे मेडिटेशंस भी बनाती हूँ। चलो बता दो मुझे कि किस चीज़ पर चाहते हो। अगर कोई डिजीज़ भी है, या मनी के लिए है, सक्सेस के लिए, फेम, किसी भी चीज़ के लिए चाहते हो ना कि मैं आपके लिए वो पूरा विजुअलाइजेशन प्रोसेस तैयार करके यहाँ पर एक मेडिटेशन के फॉर्म में अपलोड कर दूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कर दूँगी। मैं आपके लिए आसान बना दूँगी उसे, ताकि आप उसे बस रोज़ एक्सपीरियंस करें और आपकी ज़िंदगी में आपको वो तोहफ़ा मिल जाए जो आप चाहते हैं। बस अपने आप को डिज़र्विंग मान लेना, अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर करना। बाकी आपकी इस जर्नी में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सो मेरे प्यारो, अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि हाँ आज विश्वास बढ़ा है विजुअलाइजेशन के प्रति। पता तो पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन आज पक्का पक्का विश्वास हो गया है। वीडियो को लाइक भी कर देना, कीजे रॉक्स को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखें।